आज एमपी में एनओएस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके पेपर के सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आप उसे अपने पेपर से काउंट कर लीजिएगा, उसमें मैच कर लीजिए और कितने नंबर आपके बन रहे हैं वो काउंट करके आप अपने नंबर कमेंट कर दीजिएगा। नंबर कमेंट करने से क्या होगा कि कितना कट ऑफ इसका जाएगा या कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में सही जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ सॉल्यूशन पे तो टिक लगे हुए हैं, बाकी आपको कुछ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मतलब सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट वाले का 83 सही है। सॉल्यूशन 83 क्यों आ रहा है, देखिए अगर मैं सभी क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, या फिर जो आपको कठिन लग रहे हों या जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको यहाँ पर आंसर दे दूँगा। फर्स्ट वाले का आंसर बी रहेगा, सेकंड वाले का आंसर बी रहेगा, थर्ड वाले की हम बात करते तो आंसर आपका रहेगा इसमें सी। फोर्थ वाले नहीं, इसमें आंसर रॉन्ग है, आंसर रहेगा आपका डी। कैसे रहेगा वो देखिए। 32 के आधे फिर से देख लीजिएगा। 64 के आधे कितने होते हैं 32, 32 के आधे कितने होते हैं 16, और 16 के आधे कितने होते हैं 8, जबकि इसने लिख कितना दिया 4। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और पाँचवें का देखिए, पाँचवें का राइट आंसर क्या आएगा। तो पाँचवें क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, पहले एक से हमने कितना कर दिया 6, मतलब कितने जोड़ दिए 5। 6 से कितना कर दिया 13, मतलब कितने जोड़ दिए 7। 13 से कितना जोड़ दिया हमने 7 के बाद कितना आएगा आपका विषम में 9। 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा आपका 22। फिर जोड़ेंगे अपन यहाँ पर 11, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। और इस 11 के बाद कितना जोड़ना है अपन को 13, और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 45, 46। जबकि राइट आंसर कितना दिख रहा है इसमें आपका, तो 46 आ जाएगा। नीचे देखिएगा, इनमें आपका छठवीं वाले में रहेगा आपका बी ऑप्शन, और सातवें वाले में रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। आठवें वाले क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, और नौवें वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। देखिए सीधा सीधा सरल तरीका है। 4 का इसमें 4 देखिए सॉल्यूशन कैसे किया इन लोगों ने। तो 4 का किया 3 में गुणा, तो 4 का कितना हो रहा है 12। फिर 5 का किया 5 में गुणा, तो 5 में कितना हुआ 25, और ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है आपका 37। 37 ही आ रहा है। सेम इसमें करना है, 3 का 3 में आपका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 9, और 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30। 30 और 9 कितना होगा 39। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 26 है। इस वाले का आंसर 68 रहेगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि गलत दिखाया जा रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको अलग से सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। ये 13 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखिए 14 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप ध्यान से देखना है यहाँ पर। इसमें क्या बताना है आपको, फर्स्ट लेटर बताना है कौन सा आएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो गलत है वो मैं आपको खुद बताता जा रहा हूँ। इसमें देखिए प्लेस में चेक करना है इन चार में से नंबर फर्स्ट पे कौन आएगा। देखिए पी ए सब में रहेगा, एल सब में रहेगा। एल के बाद चेक करते हैं तो इस फर्स्ट वाले में क्या है ए दिया जा रहा है सबसे पहले, तो पहला लेटर ए आ जाएगा। हम बात करते हैं 16 वाले क्वेश्चन की। 16 वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखिए एस ई सब में है, लेकिन इसके बाद ई के बाद ए इसमें आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 17 वाले क्वेश्चन की। तो 17 में लिखा हुआ है दिन से मिलकर सप्ताह बनता है, सप्ताह से मिलकर क्या बनेगा महीना। इसमें लिखा है गोश्त को क्या बोल देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका HGSOT। जिसमें आंसर पे टिक लगा है वो आपका सही रहेगा, और जिसमें भी कुछ गलत होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ये 9 वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं आया है। क्या इसमें 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 3 का 9 होती है 27, तो 4 का घन कितना होगा 64। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20वें में क्या कर दिया है, 9 का वर्ग होता है 81, 81 का डबल करोगे तो होगा 162। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और डबल करोगे तो कितना होगा 128। ये 21 वाला क्वेश्चन देखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था कि आपको अलग बताना है कौन सा है। तो आलू सब्जी, गाजर सब्जी, प्याज सब्जी, लेकिन टमाटर सब्जी नहीं, एक फल है। मैंने अपने कोचिंग में कई बार ये क्वेश्चन करवाए हैं। नीचे वाले में देखिएगा तो ये आपकी एक रेखाओं से मिलकर बनने वाली आकृति है, लेकिन वृत्त आपका क्या रहेगा गोल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा देखिएगा, आसमान छांटना है। तो आसमान में देखिएगा यू के बाद क्या आ रहा है डब्लू, एच के बाद क्या आ रहा है आई जे, एक का गैप है। यू के बाद वी और डब्लू आ रहा है, मतलब इन सब में एक एक का गैप आ रहा है, लेकिन ये आपका है एल के बाद डायरेक्ट एम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 नाम 81, 9 का वर्ग है ये। इसकी हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इन क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर मैं डिटेल इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ तो आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इनके लिए क्या करना,
कमेंट ठीक है, मैं दे आपको इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए कैसे करना है। बोल रहे हैं कि हमारे पास A B C D E 5 टीचर हैं, तो पहला टीचर हमने ए ले लिया, दूसरा ले लिया हमने बी, तीसरा ले लिया हमने सी, चौथा ले लिया हमने डी और लास्ट में हमारा ले लिया ई ऑप्शन। ये हमारे 5 टीचर हो गए हैं। अब हमारे जो फर्स्ट टीचर हैं मतलब ए है, वो क्या करते हैं, ए और बी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये वाले भी क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जो सी और बी है वो इंग्लिश भूगोल पढ़ाते हैं, मतलब ये भूगोल भी पढ़ाता है। ये जो सी रहेगा ये इंग्लिश पढ़ा रहा है और भूगोल पढ़ा रहा है। इसके बाद बात करते हैं डी और ए की, तो मैथ और हिंदी, तो मतलब ये मैथ पढ़ा रहा है, ये भी मैथ पढ़ा रहा है और ये क्या पढ़ा रहा है, साथ में हिंदी पढ़ा रहा है। लास्ट वाले की बात करते हैं हम ई की और बी की, तो इतिहास पढ़ा रहा है और साथ में क्या पढ़ा रहा है, फ्रेंच पढ़ा रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ई के साथ में कौन आ रहा है, ई के साथ में आ रहा है बी, ये क्या कर रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है और साथ में क्या पढ़ा रहा है, फ्रेंच पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इतने आपके राइट हो गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 2 से ज़्यादा जगह पे कौन सा विषय आ रहा है, तो इसके लिए देखिएगा हिंदी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में है और इसमें भी हिंदी, तो 3 जगह आ रहा है। हिंदी क्या है, 3 जगह आ रहा है। इंग्लिश भी देखिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, लेकिन जो आपका आंसर है इसमें इंग्लिश का ऑप्शन है ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 में देखिएगा कि अध्यापक में कौन सा अध्यापक सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहा है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, बी के पास में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 की बात कीजिए कि ए, बी और ए कौन सा विषय पढ़ा रहा है, मतलब तीनों के पास कौन सा विषय आ रहा है, डी के पास, ए के पास और बी, ए के पास, बी के पास और डी के पास। सबसे ए, डी है, बी और ए इनमें से कौन सा विषय पढ़ा रहा है, मतलब डी है वो बी और ए कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी देखिएगा फर्स्ट ए के पास है, बी के पास है और ई के पास हिंदी नहीं है। और इसके अलावा हिंदी के अलावा देखते हैं तो ए जो डी है वो किसके साथ पढ़ा रहा है, तो डी है वो पढ़ाएगा बी के साथ में। ठीक है, बी के साथ क्या पढ़ा रहा है, वो इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है। फिर से देखिएगा, डी है, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, कौन सा विषय पढ़ा रहे थे लोग, तो ई में, तो ई नहीं आपका डी है, सॉरी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। आपको देखना है, देखिए ए में हिंदी है, बी में हिंदी है, डी में हिंदी है, तो राइट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़े से आपको ध्यान से करने पड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन के आंसर सरल रहते हैं। निम्न में से कौन सा अध्यापक 2 से कम विषय पढ़ा रहा है, तो देखिए कहीं पे भी 2 से कम नहीं है, 2 तो है लेकिन उससे कम नहीं है, तो आंसर आएगा ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका जो रहेगा ये, जिसका आपको खुद देख लीजिएगा, पीछे दिया गया है कि गणित और हिंदी दोनों कौन पढ़ा रहा है, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा गणित और हिंदी कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए मैथ ए के पास भी है और मैथ किसके पास में, डी के पास में है, तो ए और डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा हुआ है कि जो सचिन है वो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो अपन ने क्या कर दिया, सचिन को 5 किलोमीटर पश्चिम में भेज दिया। फिर क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है वाई साइड, तो 15 किलोमीटर वाई साइड गया है, 5 किलोमीटर फिर गायब गया, तो 5 किलोमीटर फिर से बाहर गया। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, केवल 15, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला जा रहा है कि 31 विद्यार्थी कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो बताओ अंत से उसका स्थान क्या होगा। क्या करना है अपन को, 31 में से 17 माइनस कीजिएगा, 14 आएगा और फिर क्या करना है, 1 इसमें से प्लस कर दीजिएगा, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 15। लगभग आपके 95% बच्चों का क्वेश्चन का आंसर गलत ही होगा, सब लोगों ने 14 ही लगाया होगा, जबकि राइट आंसर 15 है, ये गारंटी से है। अगली बात 33वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो राइट आंसर आएगा आपका शनिवार। कैसे आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। इस कारपेंटर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन में आएगा आपका 12.55, ठीक है, मतलब 12:55। इस वाले ऑप्शन में आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ, और लास्ट वाले में आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 1 2 3 4 5। आगे देखिएगा, इन सभी क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी मेरे द्वारा कराई गई है, बहुत से इसके वीडियो यूट्यूब चैनल पर डले हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट वाले का आंसर 4 आएगा, सेकंड वाले का आंसर 24 है, 14 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें आपको देखना है। तो देखिएगा बीच का अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए आप इन क्वेश्चन को करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। इस नीचे वाले को देखिए, एन पहले एम आ गया, फिर एन आ गया, फिर क्या आ गया, आर आ गया। इसमें देखिए एम ओ के बाद पी नहीं है, क्यू के बाद आर नहीं है, एस, मतलब एक एक का गैप। ऊपर देखिए पी के बाद टी कितने पे आता है, पी के बाद क्यू आर एस टी, मतलब कितने का डिफरेंस, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो टी से चौथे नंबर पे क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या ऐसा आ रहा है, तो ये तरीका गलत हुआ। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर से चेक कीजिएगा, एम के बाद एन नहीं है, ओ और पी, एन के बाद ओ नहीं है, एन के बाद ओ पी क्यू, ऐसा नहीं लगेगा ये। इस क्वेश्चन को आप एक काम करना,
इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लीजिएगा, इसका मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है कि ये पजल रहती है तो पजल में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने बैठूंगा तो अधिक टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 41 से 45 तक के लिए सेम लिखा है। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला बोल रहा है कि विज्ञान, भौतिक और रसायन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें देखिएगा डॉक्टर पुरुष और कलाकार क्या रहेंगे, तो डॉक्टर मतलब पुरुष होते हैं, वो कलाकार और डॉक्टर दोनों होते हैं, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेशनल की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर कलाकार भी होते हैं, लेकिन कलाकार प्रोफेशन अलग है और डॉक्टर प्रोफेशन अलग है। आगे हम देखते हैं 43 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जीव, मनुष्य और ग्रह में। तो जो ग्रह है, ग्रह पे कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं, और मनुष्य किसके अंदर आता है, जीव के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं, इसका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, जीव है वो मनुष्य में और जीव एक ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, जिसने भी बी लगाया वो गलत है। कैसे, तो मनुष्य का जीव नहीं है, मनुष्य जीव है, तो आप इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। जिसने भी ये बी लगाया वो गलत है। इसके बाद देखिए 44, अपराधी, चोर और जज तीनों अलग अलग होते हैं। अपराधी अलग होता है, चोर अलग होता है, जज अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये भी गलत हुआ। बीमारी, स्कर्वी और चेचक, तो स्कर्वी अलग होता है, चेचक अलग होता है, लेकिन दोनों क्या है, बीमारी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, इन क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि आपको इनको क्या करना है, लाइन से लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है। एक सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपनी कोचिंग में करवाया था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएंगे अक्षर, अक्षर से बनेगा शब्द। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ये फोर्थ वाला बिल्कुल सही लगा हुआ, तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें रहेगा नीला, ये भी सही है। वर्ण वाला में आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होता है, आई के दाहिने साइड 7वां अक्षर कौन सा होता है, आई से जे, KLMNOP, राइट आंसर पी हो जाएगा। आगे देखिएगा 49 का आंसर रहेगा RACS शब्द का प्रयोग, प्रत्येक शब्द को कितने प्रयोग करें कि अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसकी कितनी मीनिंग बन सकती है। RACS में कौन कौन सी मीनिंग आती है, इसकी मीनिंग बना के देखिएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 50वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितनी मछलियाँ कम से कम संख्या में एक फॉर्मेट से बनाकर तैर सकती हैं, यदि एक मछली के आगे 2 हों और एक मछली के पीछे 2 मछली हों, और 2 मछली के बीच में एक मछली, 2 मछली के बीच में एक मछली हो, वो कहानी होती है। इसमें आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, 2 मछली जो आगे थी, जैसे 2 मछली आगे हैं, एक पीछे है, फिर क्या हुआ, ये दोनों क्या हुई, पीछे आ गई, तो ये वाली आगे रहेगी, 3 हो गई, फिर इसके बीच में आ गई, तो मछली कितनी है, केवल 3। 5 वर्ष बाद राहुल के पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, मतलब अभी कितनी है, 50 वर्ष। तो 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी, 8 माइनस की 42 आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने बस थोड़ी सी भी अगर दिमाग लगा किया होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये नहीं बोल सकते कि सभी के सभी क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं तो कुछ थोड़े लेवल ज़्यादा है। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये भी आपका पजल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, तभी जाकर इनके आंसर आते हैं। ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिएगा 2 के अपोजिट में कितना है, 5, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5, मतलब डबल करके 1 जोड़ना है। 3 के अपोजिट में कितना, 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 दूनी 10 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 11। ये वाला क्वेश्चन सबको आता है, चिन्ह बदलना है, इसको आप मिला के देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ चिन्ह बदले हैं। 54 क्वेश्चन हम देखिएगा, 50 से 160 के बीच कितनी संख्या हैं जो 17 से तो कटती हैं लेकिन 4 से नहीं कटती हैं। 15 और 160 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से कटती हैं लेकिन 15 से नहीं कटती हैं। तो 17 का भाग देना है हमें किसमें, 160 में देना है। अगर हम 17 का भाग 160 में देते हैं, 17 9 153, तो संख्या कितनी आ गई हैं, 9 आ गई हैं। अब लेकिन वो संख्या है अपन को छांटनी है जो क्या है, 4 से नहीं कटती हैं। तो 4 से नहीं कटने वाली संख्या कैसे होगी, देखिए 17 का पहाड़ हम पूरा लिख लेते हैं, 17 एकम 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136 और 153। अब इनमें देख लीजिए, ये हमारे पास संख्या कितनी आ गई, टोटल 9 संख्या आ रही हैं। हाँ 9 संख्या आ रही है। अब इनमें देखना है कि 4 से हमारी कौन सी संख्या नहीं कटती है, मतलब 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो क्या 34 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 17 कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा नहीं, ये वाला 4 एकम 4, 4 7 28, तो एक संख्या 4 से कट रही है। 102, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, ये भी नहीं कट रहा है। 119 नहीं कटेगा। ठीक है, 136 क्या 4 से कटेगा, तो 4 तिया 12, 1 बचेगा 400। 2 संख्या हमारी क्या हो रही हैं, 4 से कट रही हैं। तो टोटल 9 संख्या में से 2 माइनस कर देंगे, 7 आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन ईजी थे, बस जिसने प्रैक्टिस की होगी उसका आराम से गारंटी से निकल जाएगा। इसमें देखिए मनोज ने नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र हूँ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। नरेश कौन बोल रहा है? मनोज ने नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता के, किसके? मनोज के पिता के। मनोज ने नरेश से कहा, तो नरेश, ये नरेश हो गया, नरेश के पिता, ये होगा नरेश के पिता, उनके पिता, ठीक है, कि इकलौता पुत्र हूँ, मतलब जो नरेश के पापा है उनका मैं लड़का हूँ। मतलब इसका संबंध क्या हुआ? मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है? मनोज नरेश से, जो नरेश है वो मनोज को क्या बोलेगा? पापा बोलेगा। राइट आंसर आपका ही आ जाएगा। 56 वाले क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या जो दी गई है इसके पहले और 5वें अंक का स्थान बदल दें और छठे और उसके बाद आने वाले अंक का स्थान भी बदल दें, तो दाएं छोर से चौथा अंक कौन सा आएगा? कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को आगे पीछे लिख के इसका क्रम परिवर्तन आपको चेक कर लेना है। इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आते ही आते हैं। इसकी मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट यहाँ पर दी थी, तो आप उसमें से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने इसका आंसर आसानी से बना लिया होगा। करना क्या है, देखिए कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार ना ही डॉक्टर हैं, तो खिलाड़ी कहाँ पर है? आपके वृत्त में खिलाड़ी आ रहे हैं, तो कितने आएगा आंसर? 25। ये आपका डी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन कितना आएगा? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? कलाकार और खिलाड़ी दोनों में आ रहे हैं, तो आएगा ऑप्शन। ये सभी ऑप्शन आपके सही लगे हुए हैं, तो ना आप मिला लीजिएगा। 59 का तीसरा है, 60 का आपका दूसरा है, 61 वाले का देखिएगा, 61 का आंसर आपका आएगा डी। हाँ 62 में देखिएगा कि RUMINATION शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ हैं जिनके बीच उतने अक्षर इतने की वर्णमाला में होते हैं। मतलब ये पूछ रहे हैं कि अगर ABCD में लिखा जाए तो कितने अक्षर आएंगे। आर के बाद देखिए RSTUVWXY, आर नहीं है। यू के बाद UVWXYZ, UVWXYZ ABC नहीं है। एम के बाद NOPQRST, ये भी नहीं है। आई के बाद JKLMNO, आई के बाद JKLMNO, आई भी नहीं आ रहा है। एन के बाद OPQRS, NOPQR। देखिए एन से अगर हम काउंट करते हैं तो आर हमारा सही आ रहा है। एन से NOPQR, एक हो गया। एक के बाद BCDE, एक के इस साइड जाते हैं तो ABCD नहीं आ रहा है। ठीक के बाद UVWXYZ, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आई से JKLMN, आई से अगर हम M देखते हैं तो ये भी सही आ रहा है। ओ के बाद PQRSTU, ओ के बाद PQRSTU और V, यू भी नहीं आ रहा है। MN के बाद OPQRSTUV, MN से OPQRSTUVW नहीं आ रहा है। तो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से कर लेना, ऐसी कोई क्वेश्चन भी इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। इसमें देखते हैं कि टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं। एक पंक्ति राउंड का स्थान शुरू से 15वां है, लास्ट से 11 है, तो टोटल बच्चे कितने? राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इनमें क्या करना है, केवल आपको बोला जा रहा है कि आगे नंबर को पीछे बोल दो, पीछे को आगे भेज दो, तो इनको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर इनको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो आपका वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट बढ़ जाएगा, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद की, तो आपके 68 क्वेश्चन के बाद ये 69 क्वेश्चन रहेगा। ये पजल का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 7। ठीक है, और 70 क्वेश्चन में देखिएगा कि एक बंदर है 60 फीट लंबे पेड़ के शीश को छू लेता है। यदि वह 1 सेकंड में 3 बार उछलता है और 2 बार क्या होता है, गिर जाता है। मतलब 1 सेकंड में क्या हुआ, 3 बार उछला, ठीक है, और तुरंत वो क्या हुआ, 2 फीट गिर गया। मतलब 1 सेकंड में केवल 1 बार जा रहा है वो, तो 60 मीटर ऊपर चढ़ना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि लास्ट की जो 3 फीट चढ़ना है वो हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास 57। तो 57 तो लगना है, लेकिन एक जो माइनस किया था वो जोड़ दिए, तो 58 सेकंड में पहुंच जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसका मैंने बिल्कुल इजी आंसर बताया था कि आपको जो सबसे ज़्यादा संख्या लगे वो आप लगा दीजिएगा। वैसे चेक करेंगे तो 3 त्रिभुज ये हुए, 3 दूनी 6, ये 7 और एक 8, 8 ये बन गए हैं। फिर ये 9 वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 10, ये 11 और ये 12 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसमें 3, इसमें 3 6, ये 7 और ये 8, ये वाला हुआ 9, ठीक है, और ये वाला हुआ 10। इसके बाद देखते हैं हम, तो 10 के बाद ये हुआ अपना 11 और इस साइड का हुआ अपना 12, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इसमें देखते हैं 72 में, तो आंसर आपका क्या रहेगा कि दिए गए चित्र में से एक भिन्न चित्र सबसे भिन्न है। मतलब इनमें से 4 में से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। अलग कौन सा होगा, चित्रों में से एक चित्र सबसे भिन्न है। इसमें से अलग क्या लग रहा है, देखिए
एन कितनी लाइनों से बना है, 3 से मिलके बना है। जेड 3 लाइनों से मिलके बना है। ए 3 लाइनों से मिलके बना है, लेकिन ये 4 लाइनों से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, डी मत लगाना। इसमें अलग ये वाला हो जाएगा, राइट है। 74 में देखते तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये देखिए, इसमें इसका आंसर कैसे आएगा 74 का। इसमें देखिए ये इस साइड घूम रहा है, ये इस साइड घूम रहा है, ये भी इस साइड घूम रहा है, लेकिन ये इस साइड घूम रहा है, मतलब दो की दिशा अलग अलग है। बाकी सब में नहीं, इसकी दिशा भी ऐसी रहेगी, मतलब 3 एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। इसका सी ऑप्शन गलत है, सी नहीं आएगा इसमें। आगे देखते हैं हम, तो 75 क्वेश्चन में देखना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, देखिएगा ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये अलग है। इसमें देखना प्रश्नाकृति कौन सी आ रही है, तो आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये वाला राइट आंसर रहेगा, और इसमें ये आपका 78 में फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। 79 में देखिएगा तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, 80 का आपका बी सही है। 81 में बोल रहा है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। इसमें बोला जा रहा है कि ए बी की पुत्री है, मतलब जो बी है इसकी लड़की कौन है, ए लड़की है तो माइनस लगा दिया। जो बी है वो कौन है, सी की माँ है, तो सी की माँ कौन है, बी, मतलब इसकी कोई एक बहन भी होगी। डी है वो सी का भाई है, मतलब इसका भाई कौन हो गया, डी। तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है, जो डी है वो ये क्या हो जाएगा, भाई बहन ही होंगे। तब ये क्या भाई है और ये कौन है बहन, तो क्या आ जाएगा, भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये संख्या को अगर हम आरोही क्रम में सजाते हैं, तो आरोही क्रम में सजाने पर कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अगर हम इनके लिए क्रम से सजाते हैं छोटे से बड़े वाले में, तो 2 हम आगे लेके आए, देख कैसे करना है। 2 हम आगे लेके आए, ठीक है, 2 के बाद कितना आएगा आपका, 2 के बाद आ जाएगा 4, ठीक है, 4 के बाद आएगा आपका 5, 5 के बाद 6, तो आपका जैसा था वैसे ही रहेगा। 6 के बाद 7 जैसा था, 7 नहीं रहेगा, 7 आगे आएगा, ठीक है, 7 हम आगे लेके आ गए, और 8 हम आगे लेके आ गए, 9 जैसा था वैसे ही रहेगा। तो केवल 2 अंक हैं जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी सही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है, देखिए कैसे। z कितने नंबर पर होता है, 26 नंबर पर होता है, और 26 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 52। वैसे ही एक नंबर पे सी कितने नंबर पे होगा, 3 नंबर पे, टी कितने पे होगा, टी कितने नंबर पे होता है, तो टी को याद करने के लिए सीधा ट्रिक है AEJOT, 1 5 10 15 20, तो टी होता है 20 नंबर पे, तो 20 इसके हुए, और 3 और 1 4, 24 दूनी 48। तो इनको क्या करना है, सबका नंबर निकाल लीजिएगा। टी हुआ 20 नंबर पर, ए हुआ 1 नंबर पर, बी हुआ 2 नंबर पर, कितने हुए 23, 23 का 2 में गुणा करने पे कितना आएगा 46, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ये देखिए सांकेतिक भाषा में CAT को 24 लिखते हैं, तो पेन को 35 लिखते हैं, तो बताओ गॉड को क्या बोलेंगे। सेम वही कोड निकाल लेना आपको, जी का क्या होगा, ए का क्या हुआ, ओ का क्या हुआ, और टी का क्या हुआ, और इन सबको लेकर के आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 मित्र एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। आपको देखिए वर्ग हो वृत्त, तो इसमें को बिल्कुल इजी पजल आती है, तो हमने क्या कर दिया, इस 85 वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा। एक हमने क्या कर दी, वृत्ताकार टेबल बनाई है, इसमें वर्ग लिखा लेकिन मैं गोल बना रहा हूँ। बैठे कितने लोग हैं, तो मैंने 4 लोग बैठा दिए। अब बोल रहे हैं कि जो सुरेश है, रमेश है, वो सुरेश के दाईं ओर है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ बैठा दिया हमने सुरेश, लेकिन सुरेश के दाईं ओर कौन है, रमेश, तो रमेश अपना दाहिने साइड आ गया। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। सुरेश के बाईं ओर कौन है, लोकेश, और फिर बचा कौन है, केवल महेश बचा है, तो ये हो गया। सुरेश के बाईं ओर कौन है, ये आ गया सुरेश, बाईं ओर कौन आ गया, लोकेश, तो आंसर क्या आ जाएगा। कौन से 2 मित्र आमने सामने कौन बैठा है, रमेश और लोकेश आमने सामने है क्या, रमेश लोकेश आमने सामने, सही है आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 86 क्वेश्चन में रहेगा, प्रश्नाकृति जैसे देंगे तो उत्तराकृति कैसी आएगी। उत्तराकृति में क्या कर देंगे, 1 2 और 3 लाइन खींची गई हैं, और तीनों क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा इसमें, ये सही आ जाएगा। 3 लाइन है, नहीं आपका ऑप्शन नंबर आएगा डी राइट आंसर आपका 100% राइट रहेगा। इसको देखिएगा, इसमें क्या कर दिया, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए हैं, अभी 90 क्वेश्चन होने वाले हैं, इनमें से जिसके भी 70 नंबर के आसपास भी 70-75 नंबर के आसपास सही रहते हैं, तो आपका गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी आप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उससे पता चल जाता है कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये राइट आपके आंसर लगे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड यहाँ पर पेज रहेगा, सेकंड जो हमारा पेपर हुआ था शैक्षणिक योग्यता का,
देखिए ये जो वीडियो है अभी 25 मिनट का हो चुका है, आप थोड़ा इसे जल्दी देख लीजिएगा। मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बस आपको थोड़ा सा बताते जाऊंगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन कुछ लगे हुए हैं, जिस भी बच्चे ने लगाए हैं, तो कुछ की गलत हैं, कुछ सही रहेंगे। अब देखिए विटामिन आँखों के लिए विटामिन ए रहेगा, ये ऑप्शन सही है। कौन सा आयोडीन की कमी से होता है? घेगा रोग, सही है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कपास के बीजों को हाथों से अलग करते हैं, तो बोलते हैं ओटना। कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है? पारभासी मतलब क्या हुआ? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तेल लगा कागज। पत्ती के उस भाग को बताइए जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है, तने से जुड़ती है, उसके लिए क्या बोलते हैं अपन? तो उसके लिए बोलेंगे अपन तने से जोड़ने वाले को फलक, मध्यसिरा, पर्णवृत्त बोलेंगे। पर्णवृत्त नहीं आएगा, फलक ही आएगा राइट आंसर, सही लगाया इसने। 6 वाले का क्या आएगा? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या बोलते हैं? तो होता है केंद्र में जो रहता है, देखो ऊपर रहता है वर्तिका, नीचे रहता है वर्तिकाग्र, पुंकेसर ऊपर रहते हैं, परागकोश ऊपर रहता है, स्त्री केसर जो रहता है उसका अंडाशय सबसे नीचे होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। गर्दन और ग्रीवा को कौन सी संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका वी आएगा, कंदुक खल्लिका संधि। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से धुराकी संधि रहेगा, फिर भी आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, और जो भी इसका सही आंसर है उसको आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। आगे देखिएगा, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जन्म के समय कितने हड्डी होती है? तो आंसर आएगा 305। मेरुरज्जु में कितनी होती है? तो 36। लोलक की गति एक प्रकार की गति का उदाहरण, तो आंसर आ जाएगा आवर्ती गति। पत्ती की सतह पर उपर्युक्त सूक्ष्म छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक परजीवी पौधे का उदाहरण? तो परजीवी अमरबेल आ जाएगा। उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विकृत पोषक तत्व का प्रदान करते हैं? तो बोलते हैं मृत जीवी, ठीक है। और नहीं, पोषी बोल रहा है तो इसको बोलेंगे सी ऑप्शन आएगा, विषम पोषी। जीवाणु राइबोसोम इनमें पाया जाता है, क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है? उसके बाद चेक कर लीजिएगा, 2.5 के आसपास होती है। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सबके सब क्वेश्चन के आंसर आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें लिखा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर की होती है, ग्रंथि की बात की जा रही है। अंग की बात करेंगे तो ग्रंथि सही रहेगा आपका। तो अग्नाशय जो रहती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यूमी में जुगाली करने वाले में अमाशय में कितने भागों में बांटा जाता है? मतलब गाय की जो अमाशय रहेगी वो कितने भागों में बांटी होगी? तो आंसर होगा 2। फिर भी एक बार इसे भी चेक कर लेना, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, तो सिलेबस को उतना कंफर्म मतलब याद नहीं रहते हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा। पश्मीना सालें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती है? ये आपके जम्मू कश्मीर में होती हैं, और ये बनाई जाती है कश्मीरी बकरी से। ये आपके उसमें लिखा हुआ है, सिलेबस में क्वेश्चन है, ऊन रेशम और ऊन वाला चैप्टर, उसमें देख लीजिए आप। सभी प्राणियों को किस प्रकार से समूहीकृत किया जाता है? सभी प्राणियों को किस रूप से समूहीकृत किया जाता है? विषमपोषी, स्वपोषी, परपोषी या मृतपोषी? प्राणी जो लोग रहते हैं वो किससे करते हैं? तो विषमपोषी होंगे, बहुत प्रकार का खाना खाते हैं। प्राणियों का बात की जा रही है, ठीक है, पेड़ पौधों की नहीं है। मानव शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक आएगा सिरका, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, बेकिंग सोडा का आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए जो 9-10 की क्लास के ज़्यादा वाले क्वेश्चन हैं वो मैं एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी क्लास के क्वेश्चन आंसर हैं तो वो उतने ज़्यादा कंफर्म नहीं होते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। वैसे कोई मांसाहारी जंतु इसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? शेर की बात की जा रही है। शेर कहाँ होगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। इसके बाद लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो शेर कहाँ पाया जाएगा? गर्मी में नहीं, गर्मी आर्द्र में, सर्दी आर्द्र में, या मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा में, मतलब पानी भी बरसता हो और क्या हो, तापमान ज़्यादा नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन सा प्राणी सबसे तेज भागता है? तो आंसर आ जाएगा चीता। इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार को विद्युत प्रभावित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबक किसी भी, ये पूछा जा रहा है, आर्स्टेड का प्रयोग है ये, ठीक है। वाहनों के पीछे कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपका रहेगा अवतल दर्पण के द्वारा। आगे देखिए, रोहन किसी प्रतिबिंब दर्पण के सामने देखता है तो 4 मीटर की दूरी है, वह एक और चलता है तो प्रतिबिंब कितने रूप में बनेगा? मतलब पीछे जा रहा है एक, तो ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, एक 1/f = 1/u - 1/v। 10th क्लास का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अभी रहने दीजिए, कमेंट में सेक्शन में इसका आंसर डाल दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप उसका कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको उसका आंसर डाल दूंगा। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है?
मतलब खरीफ की फसल नहीं है बोला जा रहा है, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा चना। ठीक है, चना आपका खरीफ की फसल नहीं है। इसके बाद देखते हैं बीमारी विषाणुजनक नहीं है, विषाणुओं से वायरस की बीमारी नहीं है। ठीक है, चेचक, एंथ्रेस, एंथ्रेस हो जाएगा। ठीक है, खमीर का उत्पादन किस में करते हैं, तो खमीर का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा अल्कोहल मतलब शराब। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन होता है, तो मक्खी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मक्खी की बात की जा रही है, ड्रैगन मक्खी नहीं आएगा। रेयॉन रेशा किससे प्राप्त होता है, तो नायलॉन से हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल इजी आई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। 18वीं शताब्दी में नील की खेती की मांग बढ़ जाने के कारण कौन सा था, तो ब्रिटेन में औद्योगिक का उदय होना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति के लोग कहाँ, तो जंगल की संतान मानते हैं। प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था, 1857 की क्रांति है। शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ये सभी के सभी राइट आंसर है। शिक्षा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसका देखिए, कबीर की रचना बीजक रहेगी, गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब है, सूरदास का बिल्कुल राइट लगा हुआ, तो आप इसको मिला लेना। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले का फोर्थ किस में आ रहा है, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में रहेगा। कलहड़ की रचना रहेगी राजरंगड़ी। जनगणमन रहेगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऊपरी जो परत होती है उसे बोलते हैं स्थल मंडल। पृथ्वी की ऊपरी सतह को जैव मंडल आएगा इसका आंसर। ठीक है, स्थल मंडल मत लगाना। तापमापी से क्या नापते हैं अपन, तापमान नापते हैं, तो पहले का आएगा सी। पहले का सी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो राइट आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आप आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल राइट आपके आंसर रहेंगे, आप देख लीजिए ध्यान से। वायुमंडल की वह परत जिसमें अपन सांस लेते हैं, तो आएगा क्षोभमंडल। और गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं, जो गर्म होती है और सूखी होती है, तो इसको बोलते हैं अपन लू। भूकंप किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। सूर्य और चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है। गर्म जल धाराएं उत्पन्न कौन सी करती है, ध्रुवों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास गर्म जल धाराएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो अमेजॉन नदी का रहेगा। ठीक है, और निचले इलाके किसके लिए अति संवेदनशील होते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा सुनामी के लिए होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहेगा, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 58 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 58 में रहेगा कि प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्रकृति के लिए कौन अनुकूल नहीं होता है, तो उसको आपको बताना है। क्या अनुकूल नहीं है, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, प्रकृति के संरक्षण के हिसाब से सही नहीं है। नल को उपयोग के बाद बंद कर देना, खरीदारी के पश्चात पॉलीबैग को फिर से उपयोग करना, कक्ष से निकलने के पश्चात बिजली के उपकरण को बंद करना। तो ये तीन तो ऑप्शन एक से लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा पौधे लगाना। ठीक है, अनुकूल नहीं है तो पौधे लगाना राइट आ जाएगा। भारत में लो अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंसर आएगा आपका झारखंड। एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है। राष्ट्र में क्या होता है, कानून और नियम दोनों होते हैं। किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप को क्या बोलते हैं, आदर्श। यदि किसी कारखाने में 13 साल का बच्चा काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बाल श्रम, बाल मजदूरी। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। आम चुनाव में कब से पहले हुआ था, तो केरल में 2004 में हुआ था, लेकिन आम चुनाव में 2014 में हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 64 के बाद 65 में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते, क्या कहलाती है वो, लागू करना है, तो उसको बोलते हैं कार्यपालिका। देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो किसके पास जाएगा, वो जाएगा न्यायालय के पास। कौन सा जल्द से बीमारी होती है, हैजा। जन सुविधाओं के लिए सरकार धन कहाँ से लाती है, तो कर लगा करके, वसूल होकर जुर्माना, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। बाल श्रम के विरुद्ध कानून कब आया था, तो इसके लिए ऑप्शन आपका चेक कर लीजिए एक बार, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। 70 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी उज्जैन में रहेगा। बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको आप मिला लीजिएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनका आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर बता दूँ। ये सभी आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं आपकी कंप्लीट 8वीं क्लास की पूरी तैयारी करवाऊँगा और उसकी आपको इसके साथ साथ आपको मैं 9th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो भी प्रोवाइड करा दूँगा।